आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है जो फार्मा कंपनीज हैं उनको अपने प्राइस कट करने पड़ेंगे क्योंकि जीएसटी को कम किया गया है, 12% से 5% लेके आए हैं, तो अब वो इफेक्टिव आना चाहिए हम लोगों के ऊपर 22 तारीख से। गवर्नमेंट ने ये चीज पहले भी बोली थी, अब फिर से रिपीट करी जा रही है। देखो, जो 10 रुपए की दवाई है उस पर बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखाई देगा, बट अगर आप ग्लूकोमीटर लेते हो, शुगर की जो मशीन होती है वो सब लेते हो, तो उसमें इंपैक्ट दिखाई देगा क्योंकि 18% से 5% पहुंच रहा था वो, और प्राइस भी ज्यादा है, तो फर्क दिखना चाहिए और वो मिलना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जीएसटी को सेल डिस्काउंट के ऊपर भी क्लेरिफिकेशन दी है। अब मेरे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं समझाता हूँ ये चीज होती है। आपने मुझसे मान लो कोर्स लिया, अब मान लो कोर्स था 10,000 रुपए का, अब 10,000 के ऊपर हमने 18% जीएसटी लगाया, तो उसका मतलब हो गया 1,800 रुपए का वो जीएसटी इसके ऊपर ऐड हुआ। अब आप थे बिजनेस, आपने अपने बिजनेस यूज के लिए लिया, तो आपको आईटीसी मिल गया, मतलब वो जो 18% जीएसटी था आपको वो रिबेट मिली। अब मैंने कहा आपने कोर्स किया, अब बहुत बढ़िया बंदे हो, 3 महीने के बाद में तो मैंने आपको ऐसी 2,000 रुपए कैश बैक कर दिए। मैंने कहा ठीक है, आपने अच्छा काम किया, मेरी तरफ से 2,000 रुपए वापसी रखो। तो लॉजिकली 2,000 रुपए को कैसे ट्रीट किया जाएगा, गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लियर किया। उन्होंने बोला है ये जो अपने 1,800 रुपए के ऊपर जीएसटी बैक लिया, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ले लिया ठीक है। अब ये 2,000 रुपए जो है ये एक तरह का आपका क्रेडिट नोट हो गया। आगे से आप मुझसे कुछ भी प्रोडक्ट लोगे तो उसमें से ये 2,000 एडजस्ट करके जीएसटी का आराम कर लाइए। तो ये बहुत ही क्लैरिफाई, क्योंकि नोटिस आते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उसमें क्लैरिटी आएगी। इसके अलावा हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला है इंश्योरेंस बिल के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस विंटर सीजन के अंदर। कहा जा रहा है एफडीआई 100% तक जा सकती है। अभी 0% जीएसटी किया गया है, अब एफडीआई 100% करने की बात करी जा रही है और धीरे धीरे बढ़ाई। स्टार्टिंग में पहले 26% से 49% किया गया 2015 के अंदर, 2021 के अंदर इसको 74% लेके गए, अब 100% की बात करी जा रही है। मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अब इंडिया के अंदर आएगी, जो कि बढ़िया चीज है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 20 साल की टैक्स एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं। अगर डेटा सेंटर्स इंडिया के अंदर बनाए जाते हैं तो यहाँ पर जीएसटी इनपुट की भी बात करी जा रही है, बहुत सारी चीजों पर जीएसटी इनपुट भी ले सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एसी और एलईडी के लिए पीएलआई स्कीम को रीओपन कर रही है, कल से शुरू हो चुका है, 14 अक्टूबर तक रहेगा, जिसको अप्लाई करना कर लो। इसका मतलब अगर एसी या एलसीडी स्क्रीन आप मैन्युफैक्चर करोगे इंडिया के अंदर तो आप इस स्कीम के अंदर आ सकते हो, बेनिफिट देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चलूँ, 400 करोड़ का उन्होंने क्लेम डाला है पीएलआई स्कीम के अंदर, 3,000 करोड़ की उन्होंने सेल करी है, उसके ऊपर 400 करोड़ का ये मांग लिया। भाई मार्जिन हो गया ना 12, 13, 14% के आसपास आपके पास बच गया। सिर्फ गवर्नमेंट से इनपुट के चक्कर में अगर आप बिजनेस करने में भी लॉस कर रहे हो तो भी चीजें सही बन जाएगी ना। पीएलआई से लेट आएगा बट पैसा आएगा। देखा जाए 2021 के अंदर ही पीएलआई स्कीम जब लॉन्च हुई थी, ओला सबसे पहले घुस गया था इसके अंदर। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो उन्होंने अपनी फूड डिलीवरी ऐप टॉइंग करके निकाली है, जो कि 100 से 150 रुपए तक के प्रोडक्ट्स बेचने वाली है। स्टार्टिंग के अंदर इसको पुणे में निकाला गया, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है। रैपिडो का जो ओनली है ना, उससे कम्पीट करने के लिए शायद कर रहे हैं, बट मुझे लगता है रैपिडो का भी वैल्यू प्रोपोजिशन ओनली का बहुत बढ़िया है। रेस्टोरेंट जितने हम बेचते हैं उतने हम बेचे, बस एक तरह से ही आपको लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करके दे रहे और क्या कर रहे हैं रखिए। फिर आप चार्ट के अंदर देख लो, जैसे एवरेज आउट ऑफ वैल्यू वेरी कर रही है, ये रैपिडो का ओनली बहुत ही खतरनाक निकल के आ रहा है। बाकी मैं वीडियो वाइज पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी मीडिया है उन्हें बोला है जो एआई है वो $2 ट्रिलियन ऐड करेगा इंडिया के जीडीपी में 2035 तक, मतलब $6.6 ट्रिलियन से $8.3 ट्रिलियन तक ले जाएगा एआई अडॉप्शन। अगर इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करके चले तो ड्रग डिस्कवरी कॉस्ट 30% कम होती हुई दिखाई देगी एआई की वजह से। टाइमलाइंस 80% कम होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से दवाई बहुत तेजी से बन पाएगी, हम बहुत जल्दी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, जो अच्छी चीज है। इसके अलावा अगर मैं AI.Tech की बात करके चलूं, इस 73rd यूनिकॉर्न बन रही है इंडिया की, 1600 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं इनके पास में। जनवरी 2022 में कंपनी शुरू हुई थी और 3 साल के अंदर ही $1.7 बिलियन की वैल्यूएशन की ऊपर पहुंच गई। और वैल्यूएशन की बात करके चले तो ग्रो का आईपीओ जो आ रहा है उसने वैल्यूएशन अब $9 बिलियन कर दी। हुडून ने अभी लास्ट रिपोर्ट डाली थी जिसके अंदर जीरोधा को ऊपर किया गया था ग्रो से। शायद ग्रो वाला बोला भाई हमसे ऊपर हम वैल्यूएशन बढ़ाएंगे, अब $9 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर ग्रो आ रहा है। पहले 7 से 8 बिलियन डॉलर कहा जा रहा था, ऐसा वही 700 मिलियन से 1 बिलियन के बीच में रेस करेगी। आने दो, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट वो 2 गुना करने वाले हैं, $10 बिलियन पे लेके जाएंगे 2030 तक। ग्रीन एनर्जी, अर्बनाइजेशन, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर काम करेगी। कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक हमारा सपोर्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों, बट
कर रहा है अगर ट्रेंड देखते हो तो। बाकी बाकी चाइना की जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट 13% घटती हुई दिखाई दी है पिछले 8 महीने के अंदर।